हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम वीवो के बारे में बात करेंगे। अनलॉक 12 की ये सीरीज़ है, ठीक है। तो इसके अंदर वीवो के आप पोर्शन में आएंगे तो इसमें जो भी मॉडल दे रखे हैं, वीवो के अंदर 2 CPU होते हैं, क्वालकॉम और MTK का, ठीक है, स्नैपड्रैगन। और वीवो का एक गेम जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि वीवो की सिक्योरिटी हाई है और मॉडल के मुकाबले। जैसे कि ओप्पो की ये है कि आपके पास अगर टूल है, ओप्पो का MSM टूल है, तो आप उसको अनलॉकिंग वगैरह कर सकते हो। लेकिन वीवो चलता है सर्वर से। अब सर्वर क्या होता है, वीवो का सर्वर चलता है जैसे कि अभी मार्केट के अंदर चल रहा है TFM टूल प्रो। हम गूगल पे जाते हैं और TFM टूल प्रो की वेबसाइट पे चलते हैं। तो अभी रात के बज रहे हैं तकरीबन 9:30 और अभी सर्वर ऑफ है। तो वीवो का यही गेम है। अच्छा, सर्वर से कौन कौन से मॉडल होते हैं और अनलॉक टूल से कौन से होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। देखो, वीवो का यहाँ पे सिक्योरिटी है तो इसमें वो ये जो ऑप्शन है ये सारे वही हैं। बस मैं आपको समझाना चाहता हूँ कौन कौन से मॉडल कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। वीवो के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आती है और कौन कौन से प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। वीवो नॉर्मल पैटर्न है, FRP है और आपका क्या नाम है इसका, फ्लैशिंग है और आपका ये जो डेमो अनलॉक है। क्योंकि वीवो का डेमो अनलॉक का मसला ये है कि भाई डेली के 10-12 सेट मार्केट के अंदर कोई भी एक जो शॉपकीपर है उसके पास आ जाते हैं, जो डीलर होते हैं उनके पास आ जाते हैं। क्योंकि वजह ये बनती है, देखो मैंने ये हाइप देखी थी MI के मोबाइल के अंदर। MI ने ये शुरुआत करी थी कि जब उसका अपने मोबाइल लॉन्च करता था वो, तो आपको भी याद होगा कि अपनी वेबसाइट के ऊपर वो मोबाइल जब लॉन्च होते थे, जब उनकी डेट आती थी, लोग सेल करने के लिए बैठते थे, जब लोग ख़रीदते थे तो 2-4 मिनट बाद वो सेल आउट हो जाती थी। उसका क्रेज़ तब से बढ़ने लगा। मतलब कि ऑनलाइन के अंदर अब तो कोई भी मोबाइल है वो ऑफलाइन मिल जाता है, लेकिन पहले ऑनलाइन बहुत कम ही से मिलता था मोबाइल, कि आप ऑनलाइन ख़रीद रहे हैं लेकिन वो सेल आउट हो गया और वेबसाइट क्रैश हो गई या फ्लिपकार्ट पे आउट ऑफ स्टॉक हो गया। यही गेम TFM खेल रहा है कि इसने क्या कर रखा है भाई। देखो एक मेरे को ये बात समझ में आती है, या तो आपका सर्वर ऑन रहे, आपको सर्वर ऑन रहेगा तो जाहिर सी बात है कमाई होगी, या तो सर्वर ऑफ रहे। समझ में आती है बात, ये बात समझ में आती है कि आपका सर्वर डेली का अप डाउन क्यों होता है या फिर लिमिट का क्या इशू है। एग्जाम्पल के लिए मेरे को जो अब तक समझ में आई बात, जैसे कि मेरे पास वीवो का, क्योंकि इसने क्या करा, इसने 8 क्रेडिट अभी शुरू कर दिए हैं। पहले 10 था, अभी यहाँ पे V27 Pro ऑथ के 8 क्रेडिट। तो आप सर्वर यूज़ करके आप जो भी आपको प्रोसेस है, अब फ्लैशिंग नहीं होती है। बहुत कम चांस है, बाई चांस कर होता है कि मोबाइल के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जो कि आपकी वजह से आई है। कस्टमर कभी भी लोगों पर अटका के नहीं लाएगा फ़ोन को, ये बात याद रखिएगा। अगर कस्टमर रीसेट के लिए FRP के लिए लाता है और आपने उसको टेस्ट पॉइंट से ट्राई करा तो आप फिर वो अटक जाता है। लेकिन यह है कि अनलॉक टूल अब फ्लैशिंग नहीं करता है क्योंकि सिक्योरिटी बढ़ चुकी है। एक प्रॉब्लम आती होगी जब आप अनलॉक टूल को यूज़ करते होंगे कि एक बार पोर्ट बनाया, फिर उसके बाद वो ब्रोम में चला गया, उसके बाद वो पोर्ट बना रहा है लेकिन वो टूल आगे नहीं बढ़ रहा है। एग्जांपल के लिए अभी मैंने अनलॉक टूल को काट दिया अपना व्हाट्सअप में, आपको दिखाता है कि प्रॉब्लम यही आ रही थी। फिर मैंने उनसे कहा कि आप टेस्ट पॉइंट से करें, टेस्ट पॉइंट से हो जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर मैं एक इंशाल्लाह जल्दी वीडियो बनाऊँगा। तो यहाँ से फ्लैशिंग कर सकते हैं, लेकिन फ्लैशिंग में वही 8 क्रेडिट लगेंगे, इतना कस्टमर नहीं देता है मार्केट के अंदर, ठीक है। अभी हम बात करते हैं इसकी। IQ जो है वो ओप्पो की ही शायद सब ब्रांड है जहाँ तक मेरे को लगता है, तो उन्होंने इसके अंदर उसका जो मॉडल है वो सपोर्ट कर दिए हैं। अच्छा, वीवो के कौन कौन से मॉडल ऐसे हैं भाई जो इसमें होते हैं। देखो, क्वालकॉम जो है वो इजी है, बट अब जो लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं, जो नए मॉडल आ रहे हैं वो इजी नहीं है क्योंकि वो अभी सपोर्ट नहीं आया इसके अंदर। वो सिर्फ आपका TFM ही कर रहा है। जैसे कि TFM का क्वालकॉम है, ये मैनुअल, और ये क्वालकॉम है TFM का, ये कर रहा है, इसके अलावा नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप अनलॉक टूल से बस वही कर सकते हैं जो मॉडल इसमें सपोर्ट है। एग्जाम्पल के लिए ये दे रखा है 23%, लेकिन अब ये नहीं होगा। तो फिर आप ये कहोगे कि क्या फ़ायदा इसका देने, क्योंकि इसने जब दिया था जब अपडेट नहीं था। हाँ, इनको ये चीज़ करना चाहिए, या तो ये मॉडल यहाँ से रिमूव कर दें या फिर इसमें वो सिक्योरिटी ला दें कि ये जो ऑप्शन है इसको हाइड कर दें कि भाई अब नहीं होगा, ये पहले होता था। ये जहाँ तक मेरे को लगता है इनको ये करना चाहिए। कौन कौन से मॉडल हैं जो डेमो अनलॉक जाएंगे। डेमो पहले होते थे वीवो के, जब अब नहीं होते हैं क्योंकि एक वजह है। देखो, डेमो होता क्या है कि मोबाइल जो शॉपकीपर्स के पास रखे रहते हैं कस्टमर्स को दिखाने के लिए, उसमें वीडियोस वगैरह चलती थी, लेकिन वो होते हैं लेटेस्ट मॉडल। हमेशा यह बात याद रखिएगा, पुराने मॉडल का डेमो अनलॉक नहीं होता है, या फिर होता है तो ऑलरेडी कस्टमर करा चुका होता है उसको, जो कि जो शॉपकीपर्स हैं उसको सेल आउट कर देते हैं, तो कस्टमर पहले ही करा लेता है। तो मार्केट के अंदर हमेशा लेटेस्ट मॉडल का डेमो आता है, और लेटेस्ट मॉडल मतलब कि लेटेस्ट सिक्योरिटी। तो आप फिर उसको अनलॉकिंग कैसे करेंगे, आप खुद सोचें इस बात को। तो आप यहाँ पर आएंगे ना, तो वीवो स्पेशल इन्होंने लिख रखा है, तो फैक्ट्री रीसेट 0 क्रेडिट से हो जाती है, लेकिन मॉडल पर डिपेंड करता है। और क्वालकॉम है तो शायद हो सकता है कि 0 क्रेडिट में ये करते, लेकिन FRP नहीं करेगा, ठीक है।
अगर आपको EFS रीसेट करना है फास्टबूट में तो 5 क्रेडिट लगेंगे। अगर आपको डेमो रिमूव करना है तो पॉसिबल है कि ये यहाँ से कर दें, बट डिपेंड ऑन मॉडल सारा गेम होता है इसका, ठीक है। तो वीवो की जो सिक्योरिटी है मेरे भाई वो बहुत ज़्यादा हाई है। उसकी एक वजह है कि मार्केट के अंदर जो ऑथ जो चालू हो चुका है, ऑथ एक AF टूल था, वीवो का अपना टूल था, उसमें ऑथेंटिकेशन चलती थी। जिसके पास वो होता है, जैसे कि MI का ऑथ चलता है, ऐसे वीवो का चलता था ऑथ। जिसके पास वो ऑथ होती थी वही काम कर सकता था, वीवो के मॉडल को फ्लैशिंग कर सकता था। लेकिन मसला ये बना कि उस टूल की जो ऑथ है वो मेरे को लगता है कि TFM ने या फिर AF जो मार्केट के अंदर एंड्रॉयड मल्टी टूल आया है अभी, उसने इनकी ऑथ को अपने पास ले लिया है। अभी ना व्हाट्सअप पे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, उसमें हम लोग ज्वाइन हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर जो टेलीग्राम है उसमें हैं, तो उसमें बात चलती है कि TFM का डेली का जो 300-400 जो क्रेडिट हैं वो यूज़ होते हैं सिर्फ़ और सिर्फ ऑथ पे। लोग वीवो के मॉडल को लेके बैठे हुए होते हैं, जो डीलर्स होते हैं या फिर जो कस्टमर्स होते हैं, वो अपने कस्टमर से कह देते हैं कि भाई अगले दिन मिलेगा, और मोबाइल को आप लेके बैठ जाओ, आपने क्रेडिट ऐड कर दिए। क्योंकि वजह यह है कि टूल बड़ा है, अच्छे खासे मार्केट कवर कर रखी, जैसे अनलॉक टूल ने कर रखी, तो टूल आसानी से बंद नहीं होगा, नहीं आसानी से जाएगा। मार्केट के अंदर जो टूल जो जाते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए शार्क टूल आया था अभी मार्केट के अंदर, और ये मेरे हिसाब से तो अभी शायद सर्वर ऑफ होगा, अभी ऑन है। अब पता नहीं क्या मसला है सर्वर ऑन ऑफ का, या तो ऑन रखो या ऑफ रखो, आप कस्टमर के साथ खिलवाड़ करते हो। फिर TFM को अक्सर लोग बुरा कहते हैं, उसकी वजह यह है कि इसका सर्वर ही ऑफ होता है। लेकिन भाई देखो, काम बहुत अच्छा करता है, स्पीड से करता है और टूल के मुकाबले, अगर ऑन हुआ तो। लेकिन ऑन होगा तो मसला है इसका, ठीक है। तो वही बात है, वीवो की जो MTK की सिक्योरिटी हाई है, क्वालकॉम का आप कर सकते हैं, बट नॉट ऑल मॉडल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। जो चेंज IMI वगैरह इसके टेंशन मत पड़ा करो। बहुत सारे लोग एक बात पूछ रहे थे कि फास्टबूट से वीवो के कौन कौन से मॉडल होते हैं। डिपेंड ऑन मॉडल, मैं हर बार यही बात कहता हूँ। डिपेंड ऑन मॉडल का मतलब ये होता है कि वो मॉडल जो अनलॉक टूल सपोर्ट करता है उस वर्जन को जो उसने दिया था। अगर मोबाइल में अपडेट आ गया लेकिन टूल में अपडेट नहीं आया तो फिर नहीं होगा। अगर टूल ने अपडेट दे दिया लेकिन मोबाइल ने अपडेट नहीं दिया तो हो जाएगा, क्योंकि टूल ने अपडेट दे दिया लेटेस्ट वर्जन का, लेकिन वो ओल्ड वर्जन पर चल जाएगा। हाँ, अगर मोबाइल अपडेट आ गया लेटेस्ट वर्जन का, 13 का वर्जन आ गया और 12 का अनलॉक टूल में, तो वो सपोर्ट ही नहीं है, चिप ही सपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो आप फंक्शन में जाएंगे ना, तो यहाँ पे बिना मॉडल सेलेक्ट करें आप फास्टबूट में कनेक्ट करके जो क्वालकॉम के मॉडल हैं उनका कुछ % मॉडल है, उनकी फैक्ट्री रीसेट FRP वगैरह हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने जो ऑप्शन दे रखे, ये तो नॉर्मल है, ये ऑप्शन हर उसमें मिलेंगे आपको। मेटा मोड है, ठीक है, यहाँ से ये नहीं होता है, ये सब वीडियो बनाने वाली चीज़ें हैं, पहले होती थी अब नहीं होती है, ठीक है। ये IMI वगैरह राइट करने का, ये रिमूव डेमो का है, अब नहीं होता है। फास्टबूट से डेमो अब नहीं अनलॉक होते हैं, बहुत पुराने मॉडल हैं जो होते थे, ठीक है। ये मत करना, इससे शायद डेड हो जाएगा। फोर्स इंटर ब्रोम मोड इन्होंने ये कुछ मॉडल के लिए निकाला था, फिर उसके बाद अपडेट दी थी सिक्योरिटी, फिर उसके बाद वो ख़त्म हो गया था। जैसे कि अभी अब जो अपडेट आया हुआ है Z3 का, तो Z3 का ये जो 2073 है, इसका आप अनलॉकिंग कर सकते हैं। रिमूव वीवो अकाउंट रिमूव कर सकते हैं ADL पॉइंट को शॉर्ट करके, या फिर प्लस माइनस अगर बना रहे तो अच्छी बात है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।